आवाज आ रही थी, स्क्रीन दिख रही है। हेलो। यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्केच, फ्रंट पेज पे स्केच लेते हैं। जो कमांड बाकी है वो देख लेते हैं। लाइन हो गया, सर्कल हो गया, लाइन, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अभी तक जो बाकी कमांड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला कमांड है हमारे पास, जिसे कहते हैं पार्शियल एलिप्स। यानी वो एक टाइप की इलिप्टिकल आर्क है। तो पार्शियल एलिप्स पे क्लिक करना है। 4 पॉइंट में वर्क करती है। पहला पॉइंट रहेगा इलिप्स का सेंटर। दूसरा पॉइंट रहेगा इलिप्स की मेजर एक्सिस। तीसरा पॉइंट रहेगा इलिप्स की माइनर एक्सिस। लेकिन जैसे ही क्लिक करोगे वहां से इलिप्टिकल आर्क चालू हो जाएगी। समझ में आया? एक बार फिर से देखो। इलिप्टिकल आर्क, पहला पॉइंट रहेगा सेंटर ऑफ द इलिप्स। दूसरा पॉइंट रहेगा उसकी पहली रेडियस। दूसरा पॉइंट रहेगा उसकी माइनर रेडियस। और तीसरा पॉइंट वहां कहां से स्टार्ट कर। समझ में आया? इलिप्टिकल आर्क। हाँ सर, समझ में आया, क्लियर है। अगला है हमारे पास पैराबोला। ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है, जब पहले स्टील के ब्रिज बनते तब ये सब यूज होता, अब कुछ यूज नहीं होता। तो पैराबोला देखते हैं। तो पैराबोला पे क्लिक करते ही पहला पॉइंट आपका आएगा एंड दूसरा पॉइंट आपका उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा, अप साइड या डाउन साइड। दिख रहा है? जितना ऊपर जाओगे उतना वो वाइड होता जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना वो क्लोज होता जाएगा। अब आपको एक रेफरेंस लाइन दिख रही होगी, दिख रहा है रेफरेंस लाइन? तो इसका मतलब इतना नहीं है कि उतने रेफरेंस में ही वो बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो ये कॉर्नर से बनाना स्टार्ट कर सकते हो, तो नीचे से जा सकते हो। पैराबोला। समझ में आया? एक बार फिर से पैराबोला। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, व्हील को क्लोज कर दीजिए। आप चाहो तो पीछे से भी चालू कर सकते हो, तो पीछे तक जाने दे सकते हो। समझ में आया? क्या बोला? उसके बाद है कोनिक शेप। तो ये वन टाइप ऑफ नोज रेडियस की जैसा यूज होता है। अगर आपको वर्टिकल नोज चाहिए तो आपको दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। दिख रहा है? उसके बाद आप अप या डाउन या कोई भी कोन की साइड, कोई भी एंगल पे उसे ले जा सकते हो। उसके बाद आप उसका कोन सेट कर सकते हो। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। दिख रहा है? फिर से एक बार, कोनिक। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड ये उसकी मिनिमम रेज रोडियस, ये मैक्सिमम रेज रोडियस। एंड ओके। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए, इसमें कोई डाउट, कोई कमांड में डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है, दिख रहा है आपको? तो अभी तक ट्रिम कमांड में हम दो ही ट्रिम देखा था, ट्रिम टू क्लोजेट देखा था या पावर ट्रिम देखा था। कि ये लाइन ड्रॉ होगी और जहां से पास होगी उतना एरिया वो कट कर देगी। ठीक है, लेकिन उसके दूसरे ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉर्नर। क्या है? कॉर्नर। तो जैसे मैं ये लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं,
और उसके साइड ये साइड की लाइन को सिलेक्ट करूंगा, तो ये दो लाइन रहेगी और बाकी की लाइन चली जाएगी। दिख रहा है? अगर मुझे आउटसाइड की जगह इनसाइड कॉर्नर चाहिए तो ये लाइन टू ये लाइन बाहर के एरिया चला जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद है को कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो ऐसी कितनी लाइन है यहाँ को इंटर जो अभी दो सिलेक्ट की उनको सिर्फ दो ही लाइनें दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली। देखो एक ये वाली है एंड जी एक जी ये जी। वाली है। ये एक को ही इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी एक को, और ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। दिख रहा है? अगर कोई लाइन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो और उस पर क्लिक करोगे तो वो लाइन पूरी चली जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो और दूसरी लाइन को नहीं, तो उसको कुछ नहीं होगा। दिख रहा है? दिख रहा है? तो शर्त क्या रहेगी, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे या दोनों को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है? अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कोई भी लाइन पे आप बाहर क्लिक करोगे तो भी अंदर की लाइन रहेगी, बाहर की लाइन चली जाएगी। दिख रहा है? अंदर की लाइन कट जाएगी, बाहर की लाइन रहेगी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सेम ट्रिम अवे आउटसाइड, यानी बाहर की लाइन चली जाएगी, अंदर की लाइन रहेगी। तो अगर ऐसी लाइन है जो सिंगल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो नहीं कट होगा। अगर ऐसी कोई लाइन है जो दोनों में से किसी को टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो डिलीट हो जाएगी। और बाकी की लाइन पे आप क्लिक करोगे तो अंदर का एरिया रहेगा, बाहर का चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है? अब समझो यहाँ पे एक सर्कल है मेरे पास, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है? अब एक कमांड है एक्सटेंड एंटिटी। तो ये एंटिटी को एक्सटेंड करेगी अगर उसके आगे की साइड, जिस साइड आप क्लिक कर रहे हो उसकी साइड कोई एंटिटी है और वो लीनियरली आगे बढ़ेगा तो इंटरसेक्ट कर सकती है। दिख रहा है? अब देखो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इस साइड ही चलेगी। दिख रहा है? अब देखो ये आगे जाएगी तो कोई एंटिटी नहीं है तो इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। समझ में आया? एक्सटेंड एंटिटी। समझ में आया? समझ में आया? जी सर। इतने कमांड है, बाकी यहाँ पे अलग अलग कमांड दिया है। दिख रहा है? कन्वर्ट एंटिटी, सी आउट एंटिटी, इंटरसेक्टर एंटिटी। तो ये सारे कमांड कब एक्टिव होंगे, कि जब आपके पास सॉलिड मॉडल होगा। तो अब जो कमांड बाकी रह गए हैं, वो कमांड कैसे बाकी रह गए हैं 2D के, कि जब आपके पास सॉलिड बॉडी होगी पहले से और आप ड्रॉ कर रहे हो तब यूज होने वाले हैं। ठीक है? तो सारे 2D कमांड जो सिर्फ 2D के लिए है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के ऐड रिलेशन देना बाकी है। तो समझो मेरे पास एक लाइन यहां पे है, एक लाइन यहां पे है, एक लाइन यहां पे है, एक लाइन यहां पे है। तो पहले रिलेशन लेते हैं ऐड रिलेशन। तो अगर मैं सिंगल लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो उसको क्या क्या रिलेशन दे सकते हो, पढ़ो नीचे क्या लिखा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। अगर मैं फिक्स क्लिक कर देता हूं तो पूरी लाइन ब्लैक हो जाएगी। देखो दिख रहा है? अब वो मूव नहीं करेगी। दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर।
लेकिन उसके एंड पॉइंट मूव करेंगे क्योंकि डायमेंशन हमने डाला नहीं है। तो ठीक है, अगर आप ये पॉइंट को भी फिक्स कर देंगे तो वो फुल डिफाइन हो जाएगी। समझ में आया? जी अगला सर। रिलेशन है हमारे पास वर्टिकल। तो अगर मैं ये लाइन को वर्टिकल कर दूंगा तो वो वर्टिकल ही रहेगी। देखो, कुछ भी कर लूं वर्टिकल ही रहेगी। जबकि ये लाइन के एक एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये हर एक डायरेक्शन में जा रही है। जब जिसे वर्टिकल कर दिया तो वो वर्टिकल ही रहेगी। सेम, किसी लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी है। समझ में आया? तो किसी भी लाइन को आप, सिंगल लाइन को तीन रिलेशन दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिक्स। समझ में आया? समझ में आया? जी सर। जी सर आया। अब अगर मैं दो लाइन सिलेक्ट करता हूं, एक लाइन एंड दो लाइन, तो अब पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स देख लिया है। तो बाकी के चार रिलेशन भी आप दे सकते हो। क्या क्या है? तो एक है कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड इक्वल। दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर। तो पहली लाइन कौन सी? ये वाली। अब उसके साथ मैं ये वाली लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं पैरेलल दे रहा हूं तो जो पहली लाइन सिलेक्ट की है वो वैसी की वैसी रहेगी, दूसरी लाइन अपनी जगह चेंज करेगी। समझ में आया? तो यहां आप पहला सिलेक्शन जो करोगे उस पे वर्क करेगा। तो पहली लाइन अब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं, दूसरी ये सिलेक्ट कर रहा हूं और पैरेलल, तो भी यही लाइन चेंज हो रही है। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि लाइन 11 पहले बनी है, लाइन 12 बाद में बनी है। समझ में आया? एड रिलेशन, ये लाइन के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर। दिख रहा है? अब आप कुछ भी कर लो, ये परपेंडिकुलर ही रहेगी इसके साथ। समझ में आया? समझ में आया? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। समझ में आया? जी सर। यस सर। अब 11 नंबर की लाइन पहले पहले से दूसरी लाइन अपना लेंथ चेंज करेगी। समझ में आया? और लास्ट में है कोलिनियर, यानी ये लाइन एंड ये लाइन। देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं कोलिनियर करूंगा तो एरर दे देगा। दिख रहा है? समझ में आया? क्यों? जी सर। क्योंकि ये लाइन एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। देखो ये रहा, दिख रहा है? तो ये परपेंडिकुलर डिलीट कर देते हैं। कोलिनियर यानी क्या? एक एक्सिस पे दो लाइन। दिख रहा है? दिख रहा है? तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी एक एक्सिस पे। समझ में आया? दो पॉइंट को क्या रिलेशन दे सकते हैं? तो पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल लाइन हो गई। दिख रहा है? समझ में आया? देखते सिंगल सर्कल को क्या दे सकते हैं? तो सिंगल सर्कल को फिक्स कर सकते हैं इसे। तो उसकी पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी और उसका डायमेंशन भी फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन दो सर्कल को क्या रिलेशन दे सकते हैं? पहला, दूसरा। तो दूसरा नंबर का जो है उसके हिसाब से तीसरा चेंज करेगा। तो पहला है कोरा डायल, यानी दोनों की जो परिघ है, पेरिफेरल पैरामीटर,
वो सेम हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। दिख रहा है? दूसरा है पहला सर्कल, दूसरा सर्कल इक्वल। एंड तीसरा रिलेशन है दो सर्कल का कॉन्सेंट्रिसिटी, यानी सेंटर कॉमन करना। समझ में आया? लास्ट रिलेशन है दो सर्कल को टेंजेंट करना। समझ में आया? एक लाइन एंड एक सर्कल को क्या रिलेशन से दे सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट कर सकते हो, या फिर दोनों की लेंथ सेम कर सकते हो, इसकी एंड इसकी। समझ में आया? अब देखो, जैसे मैं इसकी लेंथ चेंज करूंगा लाइन की लेंथ चेंज होगी। समझ में आया? ठीक है, तो इसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए, ये पेज से कोई फिगर? फोर्थ वाला सर, हाँ, फोर्थ वन। यस सर, फोर फोर दिखा फोर्थ दीजिए सर, फोर्थ। फोर वाला। हाँ सर, फोर ही दे दो। ऑफलाइन वाला भाई ऑनलाइन लेक्चर में है। ઓફલાઈન જે સ્ટુડન્ટ આવે છે અત્યારે ઓનલાઈનમાં? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फॉर कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट। वर्टिकल फॉर कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट। सबसे पहले क्या दिया है? 30 डायमीटर, 30 रेडियस, 24 डायमीटर, दोनों का सेंटर कॉमन। तो पहले एक सर्कल यहां रख रहा हूं, दूसरा सर्कल यहां रख रहा हूं। इसकी वैल्यू दी है 30 रेडियस यानी 60 डायमीटर, एंड इसकी वैल्यू दी है 60 24 डायमीटर। अब दोनों का सेंटर कॉमन करना है, तो एड रिलेशन, ये सर्कल कॉन्सेंट्रिसिटी। समझ में आया कॉन्सेंट्रिसिटी? अब यहाँ पे दो सर्कल है, 12 डायमीटर, 15 रेडियस। बारह डायमीटर, 15 रेडियस यानी 30 डायमीटर। 37, हाँ लेंथ। 54 का हाफ होता है 27। 37, 54/2। एंड यहाँ पे 12 की फिलेट दी है। तो पेरीमीटर सर्कल, छोटा सर्कल, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, 12। यही चीज ट्वाइस डिस्टेंस पे है, तो मिरर एंटिटी 1 2 3 मिरर अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन।
समझ में आया? दोनों के बीच में आर्क कितने की है? 60 रेडियस दिख रहा है। हाँ सर 3 दिखा। पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट छोड़ देना है। एड रिलेशन, ये आर्क टू ये सर्कल टेंजेंट है। क्लियर सिलेक्शन, ये आर्क टू ये सर्कल है। इसकी वैल्यू दी है 60। तो आपका एक बीच वाला शेप बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये वर्टिकल लाइन से ये एंगुलर लाइन कितनी है? 30 रेडियस, 30 एंगल, 30 डिग्री। तो वहां पे एक आर्क दी है, कितने की दी है आर्क? 60 आर्क दिख रहा है। तो ये सेंटर दिया है, तो सेंटर पॉइंट आर्क ये रहा। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और उसकी वैल्यू कितनी है? 60। समझ में आया? अब पहला ऑफसेट कितना है? 10 का। अब दूसरा 14 का। ऑफसेट पहले 10 का, बाई डायरेक्शन, कैप्सेंट, आर्क, बेस जियोमेट्री, कंस्ट्रक्शन। ऑफसेट 14 एंड ओके। समझ में आया? सर एक बार फिर से बताएंगे सर। दो टाइप से होता है। ये आर्क हमने डाली वो तो पता चल गया ना, सेंटर पॉइंट आर्क से। यस सर। यहाँ स्लॉट दिया है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट दिख रहा है। तो पहले इससे करते, ये आपको याद रह जाएगा। तो सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर ये रहा, आर्क का स्टार्ट पॉइंट ये रहा, आर्क का एंड पॉइंट ये रहा, एंड खींच लेना है। एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 10। समझ में आया? यस सर। या फिर ये 14 का गैप है, ये 14 का गैप है, तो ऑफसेट भी ले सकते हो। 14 14 का ऑफसेट, इसका बाई डायरेक्शन, एंड कैप साइड में आर्क ले लेना है, तो भी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे हमको दिया है 10 10 और 12 का, ये सर्कल टू ये सर्कल, बारह, एंड यहां से स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। मिरर एंटिटी हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, तो आपका स्केच रेडी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी ये दोनों तो मेरे हिसाब से की थी हमने कल। ठीक है ना? तो अगले पेज पे जाते हैं। 1 2 3 4। एक ही नंबर सर बताइए सही। अब जब भी आपके एग्जाम्पल में एक से ज्यादा रेडियस या आर्क हो, तो सबसे पहले आपको ऐसा सर्कल ढूंढना है जो कंप्लीट हो और लार्ज हो। तो कंप्लीट सर्कल कहाँ पे? यहाँ पे। तो 0 0 पे उसे ही बनाना। ठीक है? यहाँ पे 0 0 पे 3 सर्कल, 1 2 3।
64 दिया है ये, 52 40, 52 40। समझ में आया? अब जो 40 का सर्कल है और 52 का सर्कल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है 10 mm के डिस्टेंस की लाइन से, दिख रहा है? जीरो पे हो रहा है, नहीं हो रहा, 90 डिग्री पे हो रहा है, तो वहां ही इंटरसेक्ट कराना। तो दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है वर्टिकल, ठीक है? अब ये गैप कितना है? लाइन के दोनों साइड का 10 है, तो एक साइड का 5 हुआ, तो ऑफसेट ले ले डायरेक्ट 5 का। हाँ सर, 5 5 के दोनों का भी है। कैप कैप से हटा देना, ठीक है? एंड ओके, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। समझ में आया? यस सर। सर्कुलर स्केच पैटर्न, नंबर ऑफ कॉपी कितनी है? 1 2 3 4 5। सर्कुलर स्केच पैटर्न सेंटर रहेगा 0 0, नंबर ऑफ कॉपी 5। किसकी? तो ये लाइन, ये आर्क एंड ये लाइन। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पे एक सर्कल का सेंटर दिया है, दिख रहा है, जिसकी हाइट 73 है एंड एक्स डिस्टेंस कितना है? 34। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट भी है, दिख रहा है, स्केच पॉइंट। तो पॉइंट ले लेते हैं यहां पे। हाइट कितनी दी है पॉइंट की? 73 एंड एक्स डिस्टेंस कितना दिया है? 34। तो वो फुली डिफाइंड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? अब पहली आर्क कितने की है? कितने की है? कितनी वैल्यू है? 21 की सर। 21। उसके बाद की वैल्यू कितनी है? 33। 33। और उसके बाद की कितनी है? 54। ये गलत दिया है, 54 नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो दो आर्क है वो बार की रेडियस से टच कर रहा है, दिख रहा है? तो 21 में 12 डालो तो कितना हुआ है? 33। 33 में 12 डालो तो होता है 45। तो ये गलत दिया है। समझ में आया? तो थोड़ा कैलकुलेशन जी सर। करके चलना। तो हमको इजी क्या रहेगा कि हम ये सेंटर वाली बना दे और बार का ऑफसेट कर दे, ठीक है? तो हम एक ही आर्क बनाएंगे, एक ही आर्क। तो उसके पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको हाफ चाहिए, तो ठीक है। और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, हाफ काट देंगे और उसकी वैल्यू ले लेते हैं 33, ठीक है? ठीक है ना? ऑफसेट 12 का, कैप सेंड, ओके, कैप सेंड नहीं दिया था, कैप्स एंड। समझ में आया? अब वही सेंटर पे एक रेडियस दी है, कितने की? 21 की, दोनों साइड। तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल, एंड इसी एक की वैल्यू डिफाइन करेगा, 21 यानी
42 डायमीटर। समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे, एक लाइन यहां से इसके जीरो क्वाड्रेंट से निकालेंगे, एक लाइन यहां पे रखेंगे। पहले देते हैं टेंजेंसी, ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है, ये लाइन ये सर्कल के साथ भी टेंजेंट है। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये दोनों ट्रिम हो जाएगी। फिलेट दी है 18 mm की, प्लस यहाँ पे 10 10 दिया है 15 का। ये लाइन ये सर्कल छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, वैल्यू दी है 15। तो आपका उतना पोर्शन बन जाएगा। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये क्या बोल रहा है, 46 mm ऊपर जाना है और ये 76 दिया है, तो राइट साइड जाना है कितना, उसका हाफ। तो फिर से हम एक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, एडिट स्केच, यानी पॉइंट ले लेते हैं यहां तक। तो जिसकी वैल्यू क्या दी है, ये पॉइंट से ये हाइट दी है 46। ठीक है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस हाफ, 78/2। समझ में आया? वहां पे क्या है, 16 रेडियस दिख रहा है, हाँ सर दिखा। यहाँ पे सर्कल ले लेंगे, 16 रेडियस यानी 32 डायमीटर, और उसके क्वाड्रेंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ टच कर रही है और सेम यहाँ पे कर रही है, तो हम मिरर कर देंगे लाइन ड्रॉ करके। मिरर एंटिटी, ये सर्कल ये लाइन किसके अबाउट, तो मिड लाइन के अबाउट। तो मिड पॉइंट लाइन हमने बनाई नहीं है, तो यहाँ से मिड पॉइंट वर्टिकल लाइन बना देंगे। मिरर एंटिटी, ये लाइन किसके अबाउट, तो मिड एक्सिस के अबाउट। समझ में आया? प्लस ये दो जो 21 के सर्कल है, उसके बीच में टेंजेंट सर्कल है, दिख रहा है 52 का, 25 का। तो यहां से लेंगे 10 10 ये सर्कल छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, एंड उसकी वैल्यू कितनी है, 25। समझ में आया? अब एक्स्ट्रा पोर्शन में ट्रिम करता जाऊंगा, एंड ये दो को डिलीट कर दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसके सेंटर से नीचे जाना 12 mm, जहां पे है एक सर्कल 24 रेडियस का एंड 26 डायमीटर का, दिख रहा है। तो दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्सिस पे कहीं पे भी, एक दो, और यहां से इसकी हाइट कितनी दी, ये सर्कल के सेंटर की हाइट दी कितनी है, 12।
अंदर वाले की वैल्यू कितनी है? 26 डायमीटर। बाहर वाले सर्कल की वैल्यू क्या दी है? 24 यानी 48 डायमीटर। समझ में आया? अब ये जो सर्कल है और ये 24 का जो सर्कल बना उसके बीच में क्या है? 17 का टेन आर दिख रहा है? दिख रहा है? क्लियर? तो यहां से लेंगे पैरामीट्रिक सर्कल, ये सर्कल टू ये सर्कल छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है? 17। यहाँ पे अंदर एक सर्कल दिया है, कितना? 18 रेडियस का या 18 डायमीटर का। मिरर एंटिटी, ये सर्कल, ये आर, वर्टिकल लाइन के दो पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। तो आपका जैसा स्केच था वैसा स्केच रेडी हो जाएगा, एक और ट्रिम करना रहेगा। तो आपका जैसा स्केच था वैसा स्केच रेडी हो गया। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जल्दी, 5 मिनट का टाइम है, एक और बना सकता हूँ फटाफट। बोलिए, 2 3 4। यस सर, क्लियर है। 2 नंबर। सर 2 नंबर ही बता दीजिए सर। सेंटर पे सर्कल कितने का है? 124 डायमीटर, 28 रेडियस। दिख रहा है? दिख हाँ रहा सर। है? हाँ सर। एक, दो, 124 एंड 28। 124 डायमीटर, 28 रेडियस, यानी 28 इंटू 2 डायमीटर। ठीक है। इसके साथ 34 की हाइट पे 18 रेडियस है, तो एक सर्कल यहां कहीं ड्रॉ कर लेता हूं। इसका सेंटर वर्टिकल कर देते हैं। डिस्टेंस दिया है 34 एंड उसकी वैल्यू है 18। एक कंस्ट्रक्शन वर्टिकल लाइन खींच लेता हूं मिरर करने के लिए। यहां से लेंगे एक, ये 18 रेडियस है ना, तो आएगा एडिट स्केच 18 यानी 36। एड रिलेशन, ये सर्कल ये लाइन के साथ टेंजेंट है, ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। मिरर एंटिटी, ये एंटिटी मिरर हो जाएगी वर्टिकल लाइन के साथ। ओके, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम। समझ में आया? दिख रहा है? आपका बीच का एरिया बन गया। हाँ सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया बीच का एरिया। 110 mm ऊपर, 32 की रेडियस, 24 की रेडियस एंड 26 का डायमीटर। एक, दो, तीन। सेंटर के साथ वर्टिकल है ये, एंड हाइट दी है 110, 26 डायमीटर।
32 34 यानी 48, 34 यानी 34 × 2। समझ में आया? समझ में आया? अब जो 24 रेडियस है और इसके बीच में 45 की टेंटेन आ रही, पहले टेंजेंसी कर देते हैं। ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है, ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। मिरर एंटिटी, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। 3 पॉइंट आर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये आर्क ये सर्कल के साथ टेंजेंट है, ये आर्क ये सर्कल के साथ टेंजेंट है। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे, एंड वैल्यू दी है 45। मिरर एंटिटी, तो आपका ऊपर का शेप भी बन गया। 22 20 72 50, 1 2 76/2 50, 18 के इफिलेट, ट्रिम 18 22 26 26 22 यानी 42। मिरर एंटिटी, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करते जाएंगे। दोनों के बीच में 20 की टेंटेना, तो आपका जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर आया। ओके, अब ध्यान से याद रखना, कल मैं छुट्टी पे हूँ, हॉलीडे पे हूँ, तो कल Okay. क्लास नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे हमारा सेम टाइम रहता है, 2:10 पे। लेकिन सैटरडे पे हाफ होता है तो टाइम रहेगा 11:10 पे। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे में छुट्टी पे हूँ, तो डायरेक्ट सैटरडे को मिलेगा, तो टाइम क्या रहेगा? 11:10 पे। ठीक है, तो तब तक मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, जो जो एग्जाम्पल में डाउट हो ग्रुप में डाल देना।